हेलो बच्चों बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद डॉक्टर पीएलएस पर स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स। और ये ऑर्बिटल्स आपके सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे आरपीएससी ले लो, चाहे नेट ले लो, चाहे टिफर एग्जाम ले लो, या आईआईटी जैम ले लो, ठीक है, या फिर तुम्हारा 11th-12th का जो भी बेस उसके बेसिस पे ले लो, आईआईटी जी या नीट ले लो, इन सभी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई ऑर्बिटल्स। देखिए ऑर्बिटल्स को हम ऑर्बिटल्स के बारे में जो भी बातें हैं वो सारी पढ़ेंगे, और वो बातें सारी क्या होती है, वो 5 पॉइंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्बिटल्स। देखो ऑर्बिटल्स की अगर बात करें तो ऑर्बिटल्स पढ़े जाते हैं, एस ऑर्बिटल पढ़ा जाता है, पी पढ़ा जाता है और डी पढ़ा जाता है। एफ के बारे में हम नहीं पढ़ते, ठीक है, और एफ के बारे में एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है। बस हमें याद रखना है कि एफ ऑर्बिटल जो होते हैं वो 5 होते हैं एफ ऑर्बिटल। जैसे एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं, पी एक्स टी वाई पी जेड, डी में 5 होते हैं, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है, जिनको कि हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, टी टू जी और ई जी, वो अभी हम इसमें पढ़ेंगे। और एफ के बारे में बस इतना याद रखो कि एफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो नंबर में कुल कितने होते हैं? 7। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं ऑर्बिटल्स। देखो क्या क्या पढ़ेंगे हम ऑर्बिटल्स के बारे में। हम ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे पहली चीज शेप, किसी भी ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी, ठीक है, शेप। शेप पढ़ने के बाद दूसरी चीज हम जो इसके बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को मैं प्रेजेंट करूंगा सी आई से, ठीक है, ध्यान रह जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री सी आई। हाई लेवल में हम सेंटर ऑफ सिमेट्री को सी आई बोलते हैं। अब ये तुम्हारे कई सारे लेवल में कहीं पे आपको जरूरत नहीं होती कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है किसी ऑर्बिटल में तो उस ऑर्बिटल को बोला जाता है जिरेड, और अगर नहीं होती है तो उसे बोला जाता है अनजिरेड। ये आपको इतना याद रखना है। उसके बाद अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर। ऑर्बिटल्स में डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं, तो डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है? नॉन डायरेक्शनल। और 5वां जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस ऑर्बिटल में जो नोडल प्लेन है, तो नोडल प्लेन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो नोडल प्लेन, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं, यहां पे दिख जाएगा, ठीक है, नोडल प्लेन प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो इन सारी बातों में हम ऑर्बिटल्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं एस ऑर्बिटल्स की। आप सभी को मालूम है एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं भाई, गोलाकार या स्फेरिकल, ठीक है। तो कैसे होते हैं भाई, गोलाकार बोल दो या स्फेरिकल बोल दो। देखिए इस तरह के होते हैं। ये एस ऑर्बिटल की अगर बात करें, एस ऑर्बिटल कैसा होता है भाई, इस तरह का होता है एस ऑर्बिटल, ठीक है। इस ऑर्बिटल के, एस ऑर्बिटल के इसका वेव फंक्शन जो भी होता है प्लस या माइनस, उसके बेसिस पे हम इसमें या तो प्लस प्लस कर देते हैं या माइनस माइनस कर देते हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया प्लस प्लस एस ऑर्बिटल। इस तरह का एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल शेप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो भाई ध्यान से समझो सेंटर ऑफ सिमेट्री को। सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट, काल्पनिक रूप से प्रेजेंट वो पॉइंट होता है जिसमें अगर विपरीत तरफ जाया जाए तो सेम एटमॉस्फेयर मिलता है। अगर मैं यहां से बात करूं, यहां अगर मान लो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इधर जाता हूं तो मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। यहां पे एक निश्चित दूरी जाने के बाद, इसको मैं बोल दूं अगर आर दूरी जाने के बाद में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो यहां भी आर दूरी जाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। सेम इसी तरह से इधर जितना जाता हूं वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, यहां पे 0 हो जाती है, यहां पे 0, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर मान लो ऐसा है तो उस ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और अगर ऐसा नहीं है तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। तो यहां पे ये चीज फॉलो हुई है, इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट या एब्सेंट हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ठीक है, क्लियर बात। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं कि जो
मॉलिक्यूल है हमारा, मॉलिक्यूल की बात नहीं, ऑर्बिटल की बात करें तो जो हमारा ऑर्बिटल है वो जिरेड है, यानी सममित है। सममित का मतलब अगर मैं यहां से काटता हूं इसको तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, इक्वल दो भागों में डिवाइड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं जिरेड या सममित। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इससे क्या बोलेंगे भाई, जिरेड होगा या जिरेड? जिरेड, डेफिनेटली क्या होगा, जिरेड। तो इसे हम बोलते हैं जिरेड। ठीक है, तो ये होता है जिरेड। तो यहां तक का क्लियर है आपको? चलिए अब बात कर लेते हैं नोडल प्लेन की। सॉरी, नोडल प्लेन से पहले डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टर प्रेजेंट होने का मतलब है कि जब वो बॉन्ड बनाएगा, जब वो किसी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो निश्चित डायरेक्शन से करेगा। निश्चित डायरेक्शन से करेगा मतलब डायरेक्शनल कैरेक्टर है, और अगर कहीं से भी ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेगा इसका मतलब उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं। तो आप मुझे एक बात बताओ, एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप करके बनाता है, ओवरलैपिंग करता है, तो मैं ऐसे ओवरलैपिंग दिखाता हूं तो मैं इस तरह से दिखाता हूं। ठीक है, ये दो ऐसे, मैं इसे ऐसे भी दिखा सकता हूं, मैं इसे ऐसे भी दिखा सकता हूं। ठीक है, कुछ इस तरह से भी दिखा सकता हूं। ठीक है, तो भाई ये ओवरलैप कहीं से भी कर सकता है, यानी किसी भी डायरेक्शन से ओवरलैप कर सकता है। अगर ऐसा है कि किसी भी डायरेक्शन से ओवरलैप कर सकता है तो हम कहते हैं कि नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है। तो अगली क्या इसका कैरेक्टर हो जाएगा, नॉन डायरेक्शनल। तो देखिए, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल, डी ऑब्लिक एंड, तो क्या होगा भाई, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, और अब बात करते हैं हमारा पांचवा पॉइंट जो है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है, नोडल प्लेन को भी समझिए भाई। नोडल प्लेन किसी भी ऑर्बिटल का वो प्लेन होता है जहां से अगर मैं काटूं तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो आनी चाहिए। मैं अगर यहां से काटता हूं इसको तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो आएगी क्या भाई? यहां तो जीरो होगी, लेकिन यहां इस वाले एरिया में जीरो कहां होगी, यहां पे जीरो नहीं होगी। इसी तरह से कहीं से भी काटूं मैं इसको तो हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, ऐसा कोई प्लेन नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, तो हम कहेंगे नोडल प्लेन एब्सेंट। और अगर ऐसा कहीं पे कोई प्लेन ऐसा होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है सभी पर पूरे में, तो हम कहते हैं कि नोडल प्लेन प्रेजेंट है, वो कि हम अगले ऑर्बिटल्स में देखेंगे। तो यहां पे नोडल प्लेन प्रेजेंट या एब्सेंट, तो हम कहेंगे नोडल प्लेन एब्सेंट। तो नोडल प्लेन एब्सेंट, ठीक है। तो ये था भाई एस ऑर्बिटल के बारे में सब कुछ। अगर आपको इतना मालूम है एस ऑर्बिटल के बारे में तो आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है। जो भी क्वेश्चन जिन्हें भी एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, इतने से बाहर वो कुछ नहीं पूछते। तो ये बात हो गई एस ऑर्बिटल की। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट पी ऑर्बिटल। तो भाई पी ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं इसी से। एस ऑर्बिटल कंप्लीट होता है और एस ऑर्बिटल के बाद हम पढ़ेंगे कौन सा ऑर्बिटल भाई, पी ऑर्बिटल। किसके बारे में पढ़ेंगे, पी ऑर्बिटल। यहां पे लिखा हुआ था नोडल प्लेन। तो चलिए भाई अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। तो पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनको हम भाई तीन में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वो तीन, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो लिख देता हूं मैं पी ऑर्बिटल। कौन कौन से होते हैं भाई, पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब पी एक्स ऑर्बिटल कौन सा होता है, पी वाई कौन सा होता है, पी जेड कौन सा होता है? तो सुनो इधर, जब कोई मॉलिक्यूल, जब कोई एटम होता है ये, तो उसमें एक्सिस जो भी होते हैं उनको हम तीन एक्सिस मानते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस हम मान लेते हैं वाई एक्सिस, और ये जो एक्सिस होता है इसको मानते हैं जेड। तो ये देखो एक्सिस समझने की कोशिश करो, ये तो एक्स एक्सिस है भाई, मेरा जो बोर्ड है इस लेवल में इसके बिल्कुल पैरेलल एक्स है, वाई इस पर है, ठीक है। और जो जेड जो मैंने इस तरह से दिखा रखा है ये इस तरह से सामने की तरफ, ठीक है। तो इसमें जो पी एक्स ऑर्बिटल है वो कहां पे होगा, पी एक्स ऑर्बिटल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा पी एक्स होता है,
पी वाई ऑर्बिटल को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं पाई, और जेड की जो लोब होगी वो इसके परपेंडिकुलर जो है उसमें दोनों तरफ, एक लोब इस तरफ और एक लोब पीछे की तरफ, जिसको कि हम कुछ इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है पी एक्स टी वाई पी जेड, तीनों ऑर्बिटल। मैं इनको यहाँ पे अलग अलग रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। और अलग अलग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं भाई इसमें से पी एक्स मैंने मान लिया ये पी एक्स है, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस को मैंने मान लिया पी एक्स, तो जो ऑर्बिटल होगा वो इस तरह से बनेगा। अगर मान लो इस एक्सिस को मैं y मान लूं तो मुझे यहां पे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, और मैं इसे पी वाई ऑर्बिटल मान लूंगा, ठीक है। इस तरह से मान सकता हूं, और चाहे तो मैं इस तरह से मान सकता हूं, मतलब जहां पे मैं लाइन खींचूंगा जिस एक्सिस को जो मानूंगा उस हिसाब से मान सकता हूं। यहाँ पे अगर मैंने x मान लिया तो मैं यहाँ पे x नहीं मान सकता, क्योंकि मैं मुझे तीनों एक्सिस दिखाने हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जब अलग अलग एक्सिस दिखा रहा हूँ तो मैं इसे अलग अलग मान सकता हूँ। तो यहाँ पे ये मान लिया y एक्सिस, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, ठीक है, ये y एक्सिस, ठीक है। अब ये देखो दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, आप नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है कि ये वाला एक्सिस x माना तो सर ये y क्यों माना, ये दोनों अलग अलग है। y मैंने बताया ना x अगर इधर है तो y इसके परपेंडिकुलर इस तरह से रहेगा, और z इन दोनों के परपेंडिकुलर सामने की तरफ रहेगा। तो चलिए ये y माना, और इस तरह से मैं z भी मान लेता हूं, z मान लो, इसको मैं रेज करता हूं, और z मैंने मान लिया ये वाला, ये मेरा हो गया z, ये z एक्सिस हो गया, तो ये pz ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। तो ये px py और pz। तो ये शेप कैसी होती है, शेप की अगर बात करें इसकी, तो शेप किस तरह की है, डम्बल शेप। कौन सी शेप है, डम्बल शेप। एस ऑर्बिटल जहां पे स्फेरिकल था वहीं पे ये कौन सी शेप का है, डम्बल शेप, डम्बल शेप, DUMBL, डम्बल शेप। चलिए अब एक बात और है पी ऑर्बिटल के बारे में, जो पी ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है वो एक में अगर पॉजिटिव होता है तो दूसरे में नेगेटिव होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन हमारे उसी बेस पे होंगे, उसी से होंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे इस ऑर्बिटल में अगर वेव फंक्शन इसका पॉजिटिव है, मैं यहाँ पे पॉजिटिव अगर साइन बना देता हूं, तो इसका वेव फंक्शन क्या होगा भाई, इसका वेव फंक्शन हो जाएगा नेगेटिव, इसका वेव फंक्शन नेगेटिव। इसी तरह से इसका अगर वेव फंक्शन पॉजिटिव है, यानी एक लोब का हम किसी भी लोब को पॉजिटिव मान सकते हैं, अगर जिस लोब को पॉजिटिव मानते हैं तो उसके अपोजिट वाले को हमें नेगेटिव मानना होता है, तो इसका वेव फंक्शन हो जाएगा नेगेटिव। इसी तरह से पीजेड में अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं इस लोब का वेव फंक्शन, तो इसको मैं नेगेटिव मानता हूं, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आते हैं, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करनी, हमें सिर्फ ये मालूम रखना है कि एक लोब का वेव फंक्शन पॉजिटिव होता है तो दूसरी लोब का वेव फंक्शन हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो चलिए इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो भाई यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री वो पॉइंट होता है जिसके विपरीत तरफ अगर मैं जाता हूं तो सेम एटमॉस्फेयर मिलता है। चलिए ये पॉइंट है, इस तरफ आता हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, इस तरफ जाता हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन वेव फंक्शन अपोजिट होता है, तो मैं कहूंगा कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। यही वाली कहानी इसके साथ होगी और सेम इसके साथ, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट की एब्सेंट, तो भैया सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें एब्सेंट है तो इसमें भी एब्सेंट होगी और इसमें भी एब्सेंट होगी। तो जनरली हमसे कोई पूछे कि पी ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है एब्सेंट होती है, तो हम क्या कहेंगे, एब्सेंट होती है। लिख देते हैं इधर भी एब्सेंट, इसमें भी क्या होगा, एब्सेंट, और यहां भी एब्सेंट। चलिए ये बात हो गई हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री की। अब बात करते हैं जेड या अनजेड ऑर्बिटल्स, जेड होंगे या अनजेड होंगे। मैंने कहा कि अगर जब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो जेड होगा, यानी सममित होगा, उस ऑर्बिटल के दो इक्वल पार्ट्स किए जा सकते हैं, ठीक है। और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर उसमें एब्सेंट होगा तो वो अनजेड होगा। तो इक्वल पार्ट करने की बात आती है तो केवल एक ही, यहीं से नहीं सब तरफ से इक्वल पार्ट होने चाहिए। अगर मैं यहां से काट रहा हूं तो इक्वल पार्ट नहीं हो रहा है इसके, इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर बात करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें एब्सेंट होगी, ठीक है। यानी आप ये याद रखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो जेड, और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो अनजेड होगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, अनजेड, अनजेड, और यही बात यहां पे आ जाएगी अनजेड, और यही बात अनजेड इसमें होगी। चलिए अब देखिए नोडल प्लेन।
नोडल प्लेन नहीं, ये क्या है, नोडल प्लेन तो बाद में, उससे पहले डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल। तो पी ऑर्बिटल की बात करें तो ये देखो भाई, ये ओवरलैप जब ऑर्बिटल से करेगा तो क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेगा या कहीं भी कर सकता है। यानी मैं एस ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा हूं तो एस ऑर्बिटल यहां से ओवरलैप कर सकता है, यहां से ऑर्बिटल कर सकता है क्या, यहां से कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, यहां से कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। यानी एस ऑर्बिटल जहां पे हर डायरेक्शन से ओवरलैप कर रहा था, ठीक है, वहीं पे अगर पी ऑर्बिटल की बात करें तो एक्स एक्सिस पर वो या तो यहां से ओवरलैप करेगा या यहां से ओवरलैप करेगा, बाकी डायरेक्शन से ओवरलैप नहीं कर सकता है। अब जब ये बाकी डायरेक्शन से ओवरलैप नहीं कर सकता है तो हम क्या कहेंगे इसे, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग सेम कहानी इसके साथ होगी, वाई के पी वाई के साथ, और सेम कहानी पी जेड के साथ, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इधर नॉन डायरेक्शनल, सॉरी क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन से ओवरलैप कर सकता है इसलिए डायरेक्शनल। तो पी वाई भी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल, और पी जेड भी क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल। तो भाई सारे के सारे क्या हो गए हमारे, डायरेक्शनल हुए, तो डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। अब अगर नोडल प्लेन की बात करते हैं, नोडल प्लेन क्या होता है, नोडल प्लेन वो प्लेन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है। तो देखो भाई, इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी नहीं, इस पे नहीं होगी क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं काटेगा। तो इसका जो ये वाला प्लेन है, बिल्कुल ये वाला प्लेन, ये प्लेन वो प्लेन होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी, ठीक है। यानी इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी, और ये प्लेन हमारा कौन सा हो जाएगा, देखो जरा समझने की कोशिश करो, ये वाला प्लेन यहां से काटता हुआ बिल्कुल बोर्ड के अंदर तक जाता हुआ और बाहर तक इस तरह से आता हुआ। तो देखो ये अगर एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो ये वाला कौन सा एक्सिस है भाई, ये तो वाई हो गया, और सामने वाला कौन सा हो गया, जेड हो गया। यानी ये तो y और ये z, यानी वाई जेड एक्सिस जो हमारा, वाई जेड प्लेन जो हमारा होगा वो नोडल प्लेन होगा। यानी नोडल प्लेन प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट, और कौन सा है भाई, एक ही है, और वो कौन सा है, वाई जेड। अगर पी वाई की बात करें तो यहां पे हम x मानेंगे और सामने की तरफ z मानेंगे, तो एक्स वाई, यानी यहां भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, और कौन सा प्लेन होगा भाई, वाई अगर रहेगा तो ये एक्स जेड, एक्स जेड, एक्स जेड, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी प्रेजेंट, और अगर z एक्सिस ये हो गया तो अगर y ये है, सामने की तरफ हमें x मानना पड़ेगा, तो x y, x, यानी अगर आपको प्लेन ढूंढना है तो p ऑर्बिटल्स में, अगर आपको प्लेन ढूंढना है तो जो एक्सिस दिया हुआ है उसके अलावा जो दोनों एक्सिस बचे वो लिख दो वहां। यानी x में अगर ढूंढना है तो हमें वाई जेड प्लेन जो होगा वो प्रेजेंट है, नोडल प्लेन वाई जेड होगा, y है तो एक्स जेड प्लेन होगा, और z है तो एक्स वाई प्लेन होगा, ठीक है। तो ये बात हुई p ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार और देख लेते हैं पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स भाई तीन होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। शेप कैसी होती है, डम्बल शेप, ठीक है, इस तरह का होता है। एक में वेव फंक्शन पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव, पी एक्स पी वाई पी जेड। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, यहाँ भी एब्सेंट होती है, यहाँ भी एब्सेंट। जेड अनजेड तो हम कहेंगे अनजेड, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो अनजेड अनजेड अनजेड। डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल, तो भाई ओवरलैप पर्टिकुलर डायरेक्शन से कर सकता है, इसलिए डायरेक्शनल डायरेक्शनल डायरेक्शनल। नोडल प्लेन कौन सा होगा, तो नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा, एक नोडल प्लेन होगा, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, ठीक है। तो ये नोडल प्लेन होंगे, पी एक्स में कौन सा प्लेन होगा, एक्स को छोड़ दो और वाई जेड बोल दो, यहाँ पे कौन सा, वाई को छोड़ दो एक्स जेड बोल दो, यहाँ पे जेड को छोड़ दो और एक्स वाई नोडल प्लेन होगा। तो इस तरह से हम प्लेन को बता सकते हैं। तो ये था हमारा पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। तो इसको मैं क्लीन करता हूं। ये लो भाई, ये क्लीन हो गया। और अब डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे। डी ऑर्बिटल्स भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी कभी कभी कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस ऑर्बिटल में कौन सा नोडल प्लेन होगा, जेड होगा कि अनजेड होगा। तो ये पांचों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और इन पांचों पॉइंट से ही किसी ऑर्बिटल के बारे में रिविजन करना है। रिविजन करना है तो उन पांचों पॉइंट्स को याद करके हमें रिविजन करना है। तो डी ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल्स भाई, डी ऑर्बिटल्स, दिखाई दे रहा है, ओके, डी ऑर्बिटल्स।
तो चलिए देखो डी ऑर्बिटल्स की अगर बात करें तो डी ऑर्बिटल्स नंबर में कितने होते हैं, मैंने क्लास के शुरू में बताया था डी ऑर्बिटल्स नंबर में होते हैं 5। तो 5 कौन कौन से भाई, एक होता है डी एक्स वाई, दूसरा होता है, या पहले आप इसको ऐसे करो, पहले जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है T2G और एक होता है EG। ठीक है, हम इनको T2G और EG बोल देते हैं, या कई बार हम टर्म काम में लेते हैं T2 और E। ठीक है, तो T2G का मतलब होता है ट्रिपली डीजनरेट और EG का मतलब होता है डबली डीजनरेट। ठीक है, जो कि वही स्पेक्ट्रोस्कोपी में टर्म आती है, पर अभी यहाँ पे बात नहीं करना है, हमें सिर्फ T2G और EG याद रखना है। और T2G में कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं भाई, T2G में आते हैं DXY, DYZ और DXZ। और EG में कौन कौन से आते हैं, देखिए EG में कौन कौन से आते हैं, EG में आता है DX2 Y2 और DZ2। तो ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं शेप की, तो शेप कैसी होती है, तो इनकी भाई शेप होती है डबल डंबल शेप। कैसी शेप होती है, डबल डंबल, डबल डबल को डबल डंबल, डंबल शेप। ठीक है, डबल डंबल शेप होती है। तो डबल डंबल शेप कैसे होती है भाई, देखो इधर पहले इधर देख लीजिएगा, अगर ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो अगर हम डी एक्स वाई की बात करें तो डी एक्स वाई की जो लोब्स होती है इन एक्सिस के बीच में होती हैं इस तरह से और ये इस तरह से। तो ये पूरा का पूरा क्या है हमारा डी एक्स वाई ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई। तो इसमें डबल डंबल शेप हो गया, एक डंबल तो ये वाला हो गया और दूसरा डंबल ये हो गया। पी ऑर्बिटल में जहां पे एक ही डंबल थी, यहाँ पे कितनी होती है डंबल, 2 डंबल। और वैसे देखा जाए तो अगर लोब्स की बात करें, लोब्स टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, और इनके वेव फंक्शन की बात करें तो भाई एक जो लोब होती है उसमें पूरे में पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरह से इनका वेव फंक्शन होता है पॉजिटिव, और जो दूसरी लोब होती है उसका वेव फंक्शन होता है नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह का कुछ डी एक्स वाई ऑर्बिटल होता है। इसी तरह से डी वाई जेड और जेड एक्स होते हैं। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में लोब एक्सिस पर होती है और डी जेड स्क्वायर की स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जो अभी हम बनाएंगे कैसे। तो चलिए वन बाय वन हम एक एक की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको यस, चलिए बात करते हैं सबसे पहले डी एक्स वाई की। तो मैं भाई एक्सिस मान लेता हूं, ये मैंने मान लिया डी एक्स वाई एक्सिस। अगर मैंने इसको एक्स माना, यहां पे मैं मान लेता हूं वाई एक्सिस। ठीक है, अब जो लोब्स होंगी वो डी एक्स वाई की लोब एक्सिस के बीच में होंगी इस तरह से। तो ये हमारा हो गया डी एक्स वाई ऑर्बिटल। वेव फंक्शन की बात करें तो वेव फंक्शन इन दो लोब में अगर पॉजिटिव है तो भाई इनमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह से अगर डी वाई जेड की बात करूं तो अगर मैं वाई जेड एक्सिस मैं यहीं पे ले लेता हूं तो मुझे बनाने में आसानी होती है। तो मैं यहीं पे ले लेता हूं, ये तो मैंने ले लिया y और ये ले लिया z। तो स्ट्रक्चर कैसी होगी इनकी, इस तरह यहां पे दो लोब्स को, किन्हीं भी दो लोब्स को जो कि आमने सामने की हैं, मैं पॉजिटिव वेव फंक्शन में दिखा देता हूं और बाकी में मैं नेगेटिव वेव फंक्शन दिखा देता हूं। ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आता है वेव फंक्शन के कारण। चलिए वाई जेड एक्स जेड की अगर बात करूं तो मैंने अगर एक एक्स यहाँ पे ले लिया है, मैंने जेड यहाँ पे ले लिया है, अगर एक्स वहां पे और जेड यहाँ पे ले लिया है तो मेरे लिए इजी हो जाता है इन ऑर्बिटल्स को बनाना। अब मैं यहां बना सकता हूं। ठीक है, वही वेव फंक्शन की बात करें तो पॉजिटिव, किन्हीं दो में पॉजिटिव मैं इस तरह से बना रहा हूं, इसलिए सभी मैं इस तरह से बना देता हूं। जो आमने सामने की होती है उनका वेव फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो बची हुई जो लोब्स होती है उनका वेव फंक्शन नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसा होता है, ध्यान से देखो। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसकी जो लोब्स होती हैं वो बिल्कुल एक्सिस पर होती हैं इस तरह से, और इसको हम बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर। लोब्स इनकी बिल्कुल एक्सिस पर होती हैं। और वेव फंक्शन की बात करूं तो वही वेव फंक्शन मैंने अगर मान लो यहाँ प्लस दिखाया तो इन पर मैं प्लस दिखाऊंगा, और बाकी अगर मैंने इस पे माइनस दिखाया तो इस पे माइनस। ये हो गया हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर, डी जेड में अगर मैंने मान लो ये वाला एक्सिस लिया डी जेड एक्सिस, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है भाई, एक लोब इधर होती है दूसरी लोब इधर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बचा एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो ये जो प्लेन होता है यहाँ पे एक रिंग होती है, देखो रिंग किस तरह से होती है, इसके चारों तरफ से इस तरह से रिंग होती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। इस तरह की एक रिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। वेव फंक्शन की बात करें तो दो लोब्स में पॉजिटिव वेव, इनमें मैं पॉजिटिव दिखा देता हूं, तो मुझे यहां पे दिखाना होगा नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे समझो इसको, ये लोब्स है और उसके चारों तरफ एक रिंग है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाए। तो इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है भाई। डी ऑर्बिटल्स होते हैं T2G और EG। T2G के दो सेट, डी ऑर्बिटल्स के दो सेट T2G और EG। T2G में DXY YZ ZX इस तरह से, और इसमें DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और Z स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है। तो अब बात करते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर बात करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां इसमें अगर बात करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। तो देखो भाई इस पॉइंट से मैं इधर जाता हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इधर पॉजिटिव वेव फंक्शन तो अपोजिट में भी पॉजिटिव वेव फंक्शन मिल रहा है। ध्यान से देखो, इधर जाता हूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, उसका वेव फंक्शन पॉजिटिव है। इधर इसके अपोजिट में जाता हूं तो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है और पॉजिटिव वेव फंक्शन है। इधर जाता हूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो। तो क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? हाँ जी, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो मैं कहूंगा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। इधर ही लिख देता हूं मैं क्योंकि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री वाली लाइन थी। प्रेजेंट क्या है भाई, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें प्रेजेंट। सेम कहानी हो जाएगी सभी की, इसमें भी हमारी प्रेजेंट होगी, इसमें भी इसी तरह से प्रेजेंट। यहां पे देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री, इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है, इधर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इधर जाते हैं तो एक यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, लेकिन आगे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। यानी इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। चलिए अब हम बात करते हैं जीरेड या अनजीरेड। तो मैंने कहा था अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो आंख बंद करके बोल दो ऑर्बिटल्स जीरेड होंगे, यानी सममित होंगे, यानी इनको दो इक्वल पार्ट्स में काटा जा सकता है। देखो इधर यहां से काटता हूं तो दो इक्वल पार्ट्स होंगे इसके, यहां से काटता हूं तो दो इक्वल पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब जीरेड या अनजीरेड, हम बोल देंगे जीरेड। तो ये सारे के सारे क्या होंगे भाई, जीरेड। ये एक में हमारा काम हो गया, सारे के सारे ऑर्बिटल्स क्या होंगे, जीरेड होंगे, यानी सममित। अब बात करते हैं डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल। तो भाई जब भी ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे तो ये डायरेक्शनल कैरेक्टर यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन से बॉन्ड बनाएंगे, कहीं से बना लेंगे। देखो अगर किसी ऑर्बिटल को ओवरलैप करना है तो उसे या तो इस डायरेक्शन से आना पड़ेगा, या इससे या फिर इनसे, यानी ऑर्बिटल की डायरेक्शन से आना पड़ेगा। यहां से आएगा तो बॉन्ड थोड़ी बनेगा, तो बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी इनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर होंगे। तो सेम कहानी इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, यानी सभी में डायरेक्शनल कैरेक्टर होंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा सा स्पीडली चलता हूं। तो डायरेक्शनल कैरेक्टर, सभी में डायरेक्शनल कैरेक्टर प्रेजेंट, यानी डायरेक्शनल। डायरेक्शनल नेचर, सभी की डायरेक्शनल नेचर। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है, ये लास्ट पॉइंट होता है नोडल प्लेन का। तो ये पॉइंट भाई समझने का, इसको ध्यान से समझो। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन यानी वो प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है। तो देखो भाई ये अगर पी एक्स वाई ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे ये वाला प्लेन क्या वो प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है? ये वाला प्लेन, हाँ जी, ये वाला प्लेन वो है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है। इस प्लेन को क्या कह देंगे, अगर ये एक्स है ये वाई है तो सामने की तरफ कौन सा होगा, कौन सा एक्सिस होगा, जेड, यानी ये हमारा प्लेन हो जाएगा एक्स जेड। इसी तरह से एक प्लेन ये भी है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, तो यहाँ पे y अगर ये है तो सामने की तरफ हमारा होगा z एक्सिस, यानी कौन सा प्लेन हो जाएगा, y z। यानी नोडल प्लेन प्रेजेंट की एब्सेंट, तो भैया प्रेजेंट
कितने हैं भाई, 2 हैं, और 2 कौन कौन से हैं, एक तो जाएगा एक्स जेड और दूसरा वाई जेड, यानी एक्स जेड और वाई जेड। तो ये वो चीज है जो विशेष ध्यान रखने की है। इसी तरह से हम वाई जेड की अगर बात करें ऑर्बिटल की, तो नोडल प्लेन एक तो ये वाला हो जाएगा, तो ये कौन सा होगा, वाई यहां पे गया, जेड यहां पे गया, तो सामने कौन सा बचा, एक्स, यानी ये तो जाएगा एक्स वाई और ये हो जाएगा एक्स जेड, यानी नोडल प्लेन प्रेजेंट, वही करेंगे हम प्रेजेंट। ठीक है, कितने होंगे, 2 होंगे, कौन कौन से होंगे, वाई एक्स और जेड एक्स, हम लिख सकते हैं वाई एक्स और जेड एक्स। इसी तरह से हम अगर यहां पे बात करें, इसमें नोडल प्लेन एक्स ये है, जेड इधर है, तो सामने की तरफ कौन सा होगा, वाई होगा, और ये वाला प्लेन हमारा कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई, और ये वाला प्लेन हो जाएगा वाई जेड और वाई। ठीक है, तो प्रेजेंट क्या हो गया, प्रेजेंट वही 2 होंगे, कौन कौन से होंगे भाई, 2 हमारे होंगे, एक तो एक्स यहाँ पे, तो वाई सामने की तरफ, यानी एक्स वाई, और दूसरा हमारा हो जाएगा जेड वाई। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा समझने का है ना, इसको क्लियरली समझो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, हम किसी और क्लास में एक मॉडल से इसको और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ठीक है, लेकिन होप कि मेरे समझ में आना चाहिए। अब देखिए, ये है एक्स और ये है वाई, यानी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे नोडल प्लेन कौन सा होगा, नोडल प्लेन होगा ये वाला और ये वाला, यानी इसमें नोडल प्लेन में अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो हम सामने की तरफ कौन सा एक्सिस होगा, जेड। तो ये वाला प्लेन एक तो जेड एक्सिस से गुजरेगा, लेकिन इन एक्सिस के बीच में से गुजर रहा है, इसी तरह से यहाँ पे, तो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम ये लिख सकते हैं कि 2 नोडल प्लेन होंगे। कितने होंगे भाई, 2 नोडल प्लेन, मैं सिर्फ ऐसे लिख देता हूं, किसमें, इसमें। और अब अगर बात करते हैं डी जेड स्क्वायर की, तो यहाँ पे भाई नोडल प्लेन होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से काटता हूँ इसको, तो इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, इसके चारों तरफ जो रिंग है वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कटती है। तो यहाँ पे कोई नोडल प्लेन नहीं होगा, तो ध्यान रखने की बात है, हमारा जो z होता है ये डी जेड स्क्वायर होता है, इसमें नोडल प्लेन एब्सेंट होता है। क्लियर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं नोडल प्लेन एब्सेंट। तो ये था भाई डी ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो एक बार और बात कर लेते हैं इसकी। डी ऑर्बिटल्स के 2 सेट होते हैं, T2G और EG। ठीक है, T2G में डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ठीक है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बोल दो या एक्स जेड बोल दो, और इजी में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। शेप कैसी होती है भाई, डबल डम्बल शेप होती है, डबल डम्बल शेप होती है, जो कि हमें दिखाई दे रही है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो प्रेजेंट होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री सभी में। जिरेड अनजिरेड की बात करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, तो सारे के सारे जिरेड होंगे। ठीक है,